अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, आप लोगों का इंस्ट्रक्टर एडोब इलस्ट्रेटर की नई क्लास के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। इस क्लास में हम सीखेंगे फिल कलर और लाइन कलर। तो चलिए चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आ गए अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। सिंपल न्यू फाइल आप क्रिएट कीजिए, A4 कलर मोड CMYK ओके कर दीजिए। हम यहाँ से आज ये जो दो चीज़ें आपको दिख रही हैं टूल बार के बॉटम पर, ये जो ऊपर वाला बॉक्स है आप देखिए, मैं इसके ऊपर जब कर्सर लेकर जाता हूँ तो लिखा हुआ आता है फिल, क्लिक टू एक्टिवेट एक्स, फाइन, एंड देन हियर स्ट्रोक एक्स, फाइन। एक्स का मकसद फिल, आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, फाइन। यहाँ पे इस वक्त हमें दिख रहा है कि फिल में वाइट कलर है और लाइन में ब्लैक कलर है। डिफ़ॉल्ट में आपको यही दो कलर हमेशा मिलेंगे। और यहाँ पे जो ये आपको छोटी स्मॉल विंडोज़ दिख रही हैं, बॉक्सेस, इसका मकसद है कि ये जो कलर है इस वक्त लाइन का आपको शो कर रहा है, और ये ग्रेडियंट, और यहाँ पे नन, यानी कि कोई भी कलर अगर नहीं है आपको चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ग्रेडियंट यूज़ करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको लाइन का कलर फिल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिल करेंगे, तो यहाँ पे स्विच हो जाएगा फिल के बॉक्स में, फाइन। हम सिंपल यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करते हैं। इस वक्त हमें नहीं पता कि इसके अंदर कौन सा कलर है, तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको जो कलर दिख रहा है वो आपको, इसका मकसद है कि शेप के अंदर वही कलर फिल हुआ है और उसकी स्ट्रोक में भी वही कलर है। इस वक्त इसके फिल में वाइट कलर है और इसके स्ट्रोक में ब्लैक कलर है। इसको हम ज़रा सा मूव करा के देखें तो आप देखें ग्रे एरिया में इसका फिल वाइट और स्ट्रोक ब्लैक आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगेन अगर हम चाहते हैं कि वाइट कलर जो है इसको हम रेड कर दें और इसका स्ट्रोक जो है थोड़ा मोटा थिक भी कर दें, और इसके जो कलर जो है स्ट्रोक का यानी लाइन का वो हमारे पास ऑरेंज हो जाए, येलो हो जाए, XYZ कोई भी कलर हम चेंज कर देते हैं, फाइन। इस पर आप सिंपल डबल क्लिक कीजिए इस बॉक्स के ऊपर, आपको कलर की पैलेट जो है नज़र आएगी सामने स्क्रीन पे आपको। आप सिंपल जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ पे आप अपना माउस को फ्रीली मूव करा के कोई भी कलर यहाँ पे आप, इस वक्त आप देखें आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ रेड की वेरिएशंस आ रही हैं, और बॉटम पे ब्लैक की और टॉप पे वाइट के साथ ग्रे की। अच्छा, आपका मेन कलर आपके टॉप राइट कॉर्नर पर होता है। क्यों? क्या आपकी ये जो बार है इसके अंदर ये जो दो एरोज़ हैं ये आपको डिफ़ाइन करते हैं कि आप किस कलर पे काम कर रहे हैं। बिलफर्ज मैं चाहता हूँ ग्रीन की कैटेगरी में आ जाऊँ तो मैं इसको ग्रीन पे सेट कर दूँगा, रेड, येलो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, फाइन। मैं इसको करता हूँ यहाँ से रेड पर, और ये जो मेरा सर्कल है जहाँ पे मेरा सर्कल आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो जहाँ पे ये पॉइंट होगा वहाँ पे उसी कलर की वैल्यूज़ आपको यहाँ पे जो है नज़र आएंगी। CMYK की आपको देखें सयान 32, 94, येलो 77, K40, और इसी तरह से RGB की वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दिख रही हैं, और हैश की वैल्यू यानी कि जो आप वेब में कलर यूज़ करते हैं उसकी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, फाइन। मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँगा तो तमाम वैल्यूज़ ऑटोमेटिक खुद ब खुद चेंज होती हुई आपको नज़र आएंगी। यहाँ से इसको डीप रेड कर देता हूँ, अगेन इसको मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा सर्कल का जो कलर है जो मैंने वहाँ पे सेट किया वो यहाँ पे इसमें फिल हो गया है। लाइन पे मुझे कलर चेंज करना है तो सिंपल मैं लाइन पे क्लिक करूँगा यहाँ से, और इस पर अगेन डबल क्लिक करेंगे तो अगेन आपके पास वही सेम पैलेट आ जाएगी, लेकिन इस बार जो कलर फिल होगा वो लाइन में होगा यानी स्ट्रोक में होगा। ऐसा हम इसको ब्लू करते हैं और ओके कर देते हैं। आई थिंक सेलेक्ट नहीं हुआ, अगेन आप इसको ब्लू करके देखें। सिलेक्शन के बगैर कोई काम नहीं होगा, सिलेक्शन इज़ मस्ट, आपने सेलेक्ट करना है और एक्शन करना है, फाइन। इसको हम ओके करेंगे। इस वक्त देखें ब्लू कलर चेंज हो गया लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा है। हम इसको जूम करते हैं थोड़ा कंट्रोल प्लस स्पेस बार से, तो आपको ब्लू लाइन नज़र आना शुरू आ गई, फाइन। इसको हम थोड़ा सा थिक करते हैं। थिक कहाँ से करेंगे हम? अगेन आप सिलेक्शन ले लीजिए सर्कल की, और विंडोज़ से आके आपके पास एक ऑप्शन होता है स्ट्रोक, इसके ऊपर पहले से चेक मार्क मौजूद है, तो इसका मकसद है कि मेरे
विंडो जो है, मेरी फाइल जो उसके अंदर पहले से स्ट्रोक की विंडो ओपन है। तो हम यहाँ से देखते हैं वो कहाँ पे है, ये रही स्ट्रोक, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वक्त इसकी विड्थ जो है 1 पॉइंट है, इसको हम चेंज कर देते हैं 10 पॉइंट में। तो आप ये देखिए आपको कलर और प्लस इसकी विड्थ आपको चेंज होती हुई नज़र आ गई। इसी तरह से आप किसी भी शेप के अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। जो आप लास्ट यूज़ करेंगे वो इसके अंदर अप्लाई हुआ आएगा। इसको हम चेंज कर देते हैं, बिल्फर्स ग्रीन, अगेन लाइन का कलर इसको हम कर देते हैं दिस। ये हमारे पास डिफरेंट कलर के शेप्स क्रिएट हो गए। अगर हमने टेक्स्ट में करना है तो अगेन आप टेक्स्ट का टूल लीजिए, नॉर्मल टाइप कीजिए, इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट, इसको बड़ा कीजिए शिफ्ट के साथ, और यहाँ पे आप इसको बिल्कुल आप चाहते हैं एक सर्कल के ऊपर बुक लिखा हुआ नज़र आए, आप यहाँ पे सर्कल लीजिए और इस बुक को यहाँ पे आप लिख दीजिए, फाइन, यहाँ पे सेट कर दीजिए। और यहाँ से अगेन आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, आपको बताया करैक्टरिस्टिक्स की पैलेट से आप जाके फ़ॉन्ट चेंज कर दीजिए इसका। हम इसको बिल्कुल ये फ़ॉन्ट कर देते हैं, अगेन इसको हमने बड़ा करना है, इसको हम बड़ा कर देंगे शिफ्ट के साथ, फाइन, टेक्स्ट ओके। अगर हमने अब इस बुक के कलर को जो है चेंज करना है, अगेन आप फिल पे आएँ, डबल क्लिक करें और इसका हम कलर कर देते हैं येलो। अभी हम कोई परसेंटेजेस नहीं देख रहे हैं कलर की, सिंपल हम अपने कलर के जो रेनबो लिस्ट है उसके थ्रू चेंज कर रहे हैं और फिल कर रहे हैं। इसका अगर हम स्ट्रोक ब्लैक करना चाहते हैं तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्लैक जो है हाईलाइट होकर आपके ये टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। आप अगेन लाइन पे क्लिक करके डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको ब्लैक कर दीजिए। ये लाइन इस वक्त आपको कम पतली है, थिन है काफ़ी, तो आप इसको सिंपल यहाँ पे अगेन स्ट्रोक से जाके आप इसको थिक कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो आप इसको सिंपल 4 पॉइंट कर दीजिए। तो एक छोटा सा एक एलिमेंट डिज़ाइन का आपके सामने बना हुआ नज़र आ गया है। अगेन यहाँ पे हम सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन के टूल को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपने इस सर्कल के शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो आप सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन का टूल लें और इसके पॉइंट्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। छोटी छोटी क्लासेस रखिए ताकि आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकें उसकी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ इस ट्रेनिंग में हमें ज्वाइन कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली लेसन्स की तमाम वीडियोज़ फौरी मिलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।